टैरिफ देना होगा। रात 12 बजे के बाद से अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाएगा, यानी कि अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ये नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 को सुबह से प्रभावित होगा, यानी कि आज रात के 12 बजे से। कुछ ही घंटों का समय अब रह गया है, उसके बाद ये अतिरिक्त 25% का टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके बीच अमेरिका का कहना है कि यह कदम भारत के रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत पर अपनी खुन्नस निकालते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि जो भारतवासियों के हित में होगा उसी को लेकर फैसला लिया जाएगा और किसी के दबाव में भारत अब नहीं आएगा। और इसी को लेकर देखिए, अमेरिका इस वक्त इतना खिसियाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आंचल, डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त हालत ऐसी है, मुझे कहावत याद आ रही है, जैसे हम कहावत कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिल्कुल वही हालत अभी डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है, जहां वो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए 50% टैरिफ की घोषणा पहले ही की थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि वो आधिकारिक तौर पर देखिए उन्होंने घोषणा कर दी है। 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगाने की घोषणा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का पूरा एक मिशन चला, उस मिशन में भारतीय सेना ने अपना जिस तरह से जलवा कायम रखा, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। हालांकि देखिए हमारे विदेश मंत्री ने साफ कर दिया था कि भारत जो है वो किसी के सामने जो है घुटने नहीं टेकने वाला है और भारत ने अगर पाकिस्तान के साथ कोई संधि की भी है तो वो अपने बलबूते भी की है, जिसके बाद से देखिए एक नोबल पुरस्कार जो है वो लेने की इच्छा जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे कि वो एक वर्ल्ड लीडर बन जाए, सबके जहां युद्ध चल रहे हैं वहां संधि कराने वाले लीडर बन जाए, उसके बाद उनको नोबल पुरस्कार जो है वो दिया जाए, जिसके बाद से देखिए भारत में वो मंसूबे उनके पूरे नहीं हो पाए। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध नहीं होता अगर इससे पहले अमेरिका के साथ में उनकी बातचीत हो गई होती। यानी कि रूस के जिस तरह से राष्ट्रपति जो है इन दिनों अमेरिका दौरे पर रहे थे, कई चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी। हालांकि देखिए एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच आया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब एक बार फिर से चीन की ओर भारत का जो रुख है वो नजर आने लगा है और देश के प्रधानमंत्री अब आने वाले दिनों में जापान और चीन का दौरा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि चीन को लेकर भी उन्होंने आज बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि उनके पास कई ऐसे कार्ड है चीन को लेकर, अगर उन्होंने खोल दिए तो चीन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी कि सीधे तौर पर अब चीन को भी ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ में धीरे धीरे जितने भी देश हैं भारत के व्यावसायिक संबंध उनसे खराब हो जाएं और भारत को कहीं ना कहीं एक टारगेट करने की कोशिश जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि देखिए भारत अब अपने आप में इतना सक्षम है कि वो मेक इन इंडिया के तहत तमाम प्रोडक्ट जो है भारत में बनाए जा रहे हैं और यही कारण है कि बौखलाया हुआ अमेरिका जो है लगातार भारत के ऊपर टैरिफ की कार्रवाई करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि कुछ भी हो जाए देश हित में किसी के भी सामने नहीं झुका जाएगा। जी जाहिर सी बात है आंचल, हमने देखा है कि न सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर बल्कि बीजेपी के तमाम नेता, कैबिनेट मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर कई बार ऐसा कह दिया है कि कोई भी क्रेडिट लेने का प्रयास अगर कर रहा है तो ये तमाम बातें सिर्फ महज किस्सों कहानियों में ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जिस तरीके से टैरिफ लगा कर डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी खुन्नस निकाल रहा है, इसको आंचल इसको लेकर भी तमाम चीजें हो रही हैं और देश में कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस वक्त हमलावर नजर आ रहा है। देखिए विपक्ष का कहना केवल इतना है कि अमेरिका को दो टूक जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया कि वो देश हित के लिए किसी के भी सामने नहीं झुकने वाले हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो या फिर कोई और दूसरा देश हो। अगर बात भारतीयों की सुरक्षा की आएगी, बात भारतीयों के लिए बेहतर करने की आएगी, राष्ट्र हित की आएगी, तो किसी के सामने नहीं झुका जाएगा। और यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हर साल
कह सकते हैं कि लाल किले की प्राचीर से एक बात की घोषणा जरूर करते हैं, चाहे अगर चीन के साथ में कभी विवाद हुआ तब भी मेक इन इंडिया के तहत में प्रोडक्ट बनाने की एक मुहिम की बात पीएम ने यहाँ पर की थी। उन्होंने कहा था कि चीन का प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए। हमने देखा है कि पिछले 5 साल में जब इस चीन के प्रोडक्ट का लगातार बहिष्कार करने की मुहिम भारत से चली और लोगों ने चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू भी किया, तो उसके बाद से चीन को जो है अमेरिका में अपना मार्केट तलाशने की जरूरत पड़ी, क्योंकि चीन जो है बिल्कुल सबसे जाहिर सी बड़ा बात है। देखिए आंचल, यहाँ पर भारत के आपको अंदर थोड़ी देर अपना के लिए माल रोकेंगे भेजता था और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मार्केट नरेंद्र यहाँ मोदी था। ने टैरिफ को लेकर क्या कुछ कहा था, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके पास रुख करेंगे। आप सभी आज दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सब कोई अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। तो हमने सुनवाया आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अहमदाबाद में भी एक बार इस बात का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं देशवासियों में इस बात को लेकर भरोसा जरूर बना है कि पीएम मोदी हित को सर्वोपरि रखते हैं। आंचल हमारे साथ लगातार बनी हुई, उन्हीं का रुख करेंगे। आंचल, आपने भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद की धरती से भी इस बात का जिक्र किया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात का ही कह सकते हैं असर है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि आज रात के 12 बजे के बाद से नया टैरिफ दर लागू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि अमेरिका ने भारत को अपने बिल्कुल समस्तरीय लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि अमेरिका एक टारगेट रूप से जो है भारत पर कार्रवाई करने पर लगा है। हालांकि देखिए एक दौर था जब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जो है भारत का सबसे अच्छा हितैषी। हाँ, चल आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है।